में लेंगे फंक्शंस। लास्ट टाइम हमने कंडीशनल लिया था, अब इसमें हम लेंगे फंक्शंस, है ना। तो फंक्शंस मतलब क्या होता है, जैसे हमने कंडीशनल बार बार बनाया, तो अगर वैसे करते हैं ना कंडीशनल चीजें, जब बार बार हमें अगर यूज करनी होती है। हाँ, टेबल नहीं चाहिए। ओके देखते हैं अभी। ओके, तो जैसे हमने कंडीशनल फंक्शन बनाए लास्ट टाइम, कंडीशनल फंक्शन के अंदर क्या है कि वो कंडीशन सिंगल टाइम चेक करता है ना। चेक चेक कंडीशन या लॉजिकल टेस्ट, या ऐसे करता हूँ लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म सिंगल टाइम, है ना, सिंगल टाइम। और इसको आपको जितनी जितनी आप इसको क्या है कि आपने जिस पेज पे बनाया है उसी पेज पे इसको रन कर सकते हो, है ना। तो वर्क ऑन अ सेम पेज, ये आपके पास में वर्क ऑन अ सेम पेज है, नहीं उससे वर्क ऑन सेम पेज, जिस पेज पे बनाया है उसी पेज पे आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। बट अब आते हैं फंक्शंस में। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस यहाँ पर हम जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं, और जिस पेज पे चाहे उस पेज पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो फंक्शन मतलब क्या होता है, यूजर यूजर कैन डिफाइन इट्स ओन फंक्शन मतलब जो इसके अंदर है वो तो ठीक ही है, लेकिन आप अपने फंक्शन भी बना सकते हो, है ना। अब जैसे सम है, तो सम के अंदर क्या है, आप 10 दे दो, 20 दे दो, 30 दे दो, तीन वैल्यूज मुझे प्लस करनी है, देन ओके। लेकिन अगर मुझे ऐसा करना है कि दो वैल्यू तो प्लस करनी है और एक माइनस करनी है, क्लियर है, तो वो ऐसे नहीं मिलेगा यहाँ पर, वैसा यहाँ पर नहीं मिलेगा अभी 2 बजे के बाद। ये 3 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखता हूँ। ठीक है, अभी वेट करने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर कैन डिफाइन इट्स ओन फंक्शन, मतलब फंक्शन अपना अपना यूजर जो है अपना कोई फंक्शन यहाँ पे बना सकता है ना, जो इसमें नहीं है। ओके, देन इसका आपके पास में इसका यूज क्या है फिर, है ना। तो इसको आप कितनी बार भी रीयूज कर सकते हो, मतलब एक बार बना के आपने इसको जो है ना रख लिया, तो ये डेटाबेस में क्रिएट हो जाता है ना। तो ऐसे करते हैं कि आपके पास में ऐसे लिखते हैं इसको परमानेंटली, है ना। तो क्रिएटेड क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन डेटाबेस, है ना। तो ये डेटाबेस के अंदर हमेशा के लिए क्रिएट हो जाएगा। और फिर ये क्या देता है, ये हमें देता है रीयूजेबिलिटी। तो आप इसको क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, तो इसके अंदर रीयूजेबिलिटी आ जाती है, तो आप वो इसको ही कर सकते हो रीयूजेबिलिटी। तो कोई भी चीज़ अगर मुझे बार बार रिपीट करनी होती है और कहीं पर भी रिपीट करनी होती है, तो हम फंक्शन बना लेते हैं उसको। ओके, और अपने अपने नाम से बना सकते हैं इसमें, है ना। तो फंक्शन बना के और इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब जो है फंक्शंस के यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1, फंक्शन मस्ट रिटर्न समथिंग। ओके, पहला रूल यही है कि फंक्शन जो होते हैं, फंक्शन में और may not have input। इनपुट हो तो भी ठीक है, इनपुट ना हो तो भी ठीक है। बट रूल नंबर 2, फंक्शन मस्ट रिटर्न सम वैल्यू, रिटर्न सम वैल्यू सम वैल्यू। अगर आप फंक्शन से कोई वैल्यू को मतलब कुछ आउटपुट नहीं लोगे तो ये एरर देगा। तो फंक्शन कुछ ना कुछ हमेशा रिटर्न करना ही चाहिए। ओके, देन फंक्शन नेम फंक्शन नेम
फंक्शन के नेम जो होंगे कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर से वो स्टार्ट नहीं होंगे, ओके। बट अल्फा न्यूमेरिक अलाउ, है ना, तो अल्फा न्यूमेरिक चल जाएगा, अल्फा न्यूमेरिकल अलाउ, क्लियर, ये चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो हमेशा ये एक चीज याद रखनी है कि फंक्शन हमेशा जो होते हैं कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करने चाहिए, ओके। देन अब आते हैं कैसे हम फंक्शन, अगर सिंटैक्स देखें तो इसका सिंटैक्स कैसे हम लिखते हैं, तो सिंटैक्स, ओके। तो सिंटैक्स में आपको यहाँ पर फंक्शन हमेशा क्रिएट किए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ क्रिएट की जाती है वही चीज़ हमें डेटाबेस में दिखाई देती है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट। अच्छा, एक चीज़ और, फंक्शन हमेशा दो पार्ट में रहेंगे, फंक्शन हमेशा दो पार्ट में रहेंगे। एक फंक्शन पहला रहेगा कि आपको फंक्शन को डिफाइन करना है। डिफाइन का मतलब क्या है, वो उसके अंदर क्या करना है, डेफिनेशन देनी है पहले उसकी। तो वो सब चीजें हम किस में देंगे, क्रिएट में। तो यहाँ पे फंक्शन मस्ट भी पहले डिफाइन होना चाहिए। जैसे सम अगर लिखते हैं तो वो कहीं एसक्यूएल के अंदर है ना, तभी तो सम लिखते हैं और उसके अंदर डेटा लिख देते हैं, लाइन लिखते हैं, सेलेक्ट लिखते हैं, तो उसको पता है ना सब कि सेलेक्ट का मतलब क्या है, तो वो सेलेक्ट करता है। तो आपको फंक्शन को पहले डिफाइन करना है, तो फंक्शन पहले डिफाइन होगा, ओके। देन उस फंक्शन को जहां पर यूज करना है तो उसको हमें क्या करना है, कॉल करना है, तो उसी को कहते हैं कॉल। तो इसके अंदर दो चीजें हमेशा रहेंगी, फंक्शन पहले आपके पास में डिफाइन होगा, फिर फंक्शन कॉल होगा, ओके। देन इसके बाद इसके अंदर ना, इसके अंदर दो तरह के फंक्शन है, दो तरह के फंक्शन भी है। तो अब देखते हैं यहाँ पे फंक्शन के टाइप, पहले फंक्शन टाइप भी देख लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास में टू टाइप्स के होंगे, टाइप फंक्शन हमारे पास में बेसिकली टू टाइप्स के होंगे। तो एक जो होगा वो एग्रीगेटेड फंक्शन होगा, एग्रीगेटेड फंक्शन। एग्रीगेटेड फंक्शन का मतलब होता है टेबल सिर्फ एग्रीगेटेड फंक्शन। एग्रीगेटेड फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करे, सिंगल वैल्यू रिटर्न करे, तो वो एग्रीगेटेड फंक्शन होगा। देन दूसरा आपके पास में होता है टेबल वैल्यू फंक्शन। तो टेबल वैल्यू फंक्शन का मतलब होता है कि एक टेबल रिटर्न करेगा, कोई सिंगल वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, टेबल रिटर्न करेगा। तो इसको हम कहते हैं TVF, है ना, TVF एस, ऐसे ना, ऐसे। तो टेबल वैल्यू फंक्शन, ओके। तो ये हमेशा याद रखना है आपको। अब कैसे किया जाता है वो, तो आपको फंक्शन हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि मुझे एक ही चीज बार बार करनी पड़ती है, तो मुझे बार बार लिखना नहीं है उसको, है ना। तो इसके लिए हम फंक्शन बना देते हैं, ओके। फंक्शन हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, फंक्शन हमें रीयूजेबिलिटी देते हैं, फंक्शन हमें सिक्योरिटी भी देते हैं, ओके। इसमें हम सिक्योर भी हो जाते हैं थोड़ा सा, ओके। और दूसरा इसमें आपके पास में क्या होते हैं, ये हमें मास्किंग का ऑप्शन देते हैं। मास्किंग मतलब एक चीजों को हम दूसरे नाम से भी डिस्प्ले कर सकते हैं, तो मास्क लगा देते हैं, है ना। तो चीजें पहचान में नहीं आती कि एक्चुअल में क्या है, तो वो सब चीजें भी हमें प्रोवाइड करता है। मेन इसका टॉपिक है रीयूजेबिलिटी। ये सबसे ज्यादा किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें रीयूजेबिलिटी है, ओके। फंक्शन के ये रूल है, फंक्शन कि आपके पास में पहले फंक्शन डिफाइन होगा, फिर फंक्शन कॉल होगा, ओके। देन फंक्शन टू टाइप्स के हैं मेनली, एग्रीगेट फंक्शन, टेबल वैल्यूड फंक्शन, ओके। देन अब आते हैं इसका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में क्रिएट, क्रिएट के बाद क्या आता है, क्या क्रिएट करना चाहते हो, जैसे क्रिएट टेबल, है ना, क्रिएट व्यू। तो अब हम क्रिएट क्या करना चाहते हैं, फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट फंक्शन और फंक्शन का नाम, है ना। तो यहाँ पे हम फंक्शन का नेम दे देंगे, फंक्शन नेम, ऐसे, क्लियर। इस तरीके से आपको लिखना है, क्रिएट फंक्शन और फंक्शन का नेम देना है, ओके। देन इसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको रिटर्न, रिटर्न। और यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा ध्यान रख लेंगे कि यहाँ पे लिखना है रिटर्न्स, रिटर्न्स। और रिटर्न्स में आपको डेटा टाइप कि वो जो फंक्शन आप बना रहे हो वो क्या रिटर्न करेगा, तो उसका डेटा टाइप आपको देना है, इंट
है ना, फ्लोट या जो भी है, तो आप यहाँ पर टाइप लिखोगे, डेटा टाइप। ओके, देन एच करके, और यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप डीक्यूएल कमांड लिख सकते हो। अच्छा, ये भी एक है, तो यहाँ पे डीक्यूएल कमांड लिख सकते हो। और यहाँ पे आप कंडीशनल कुछ लिखना है तो कंडीशनल कमांड लिख सकते हो। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट भी चल जाएंगे तो वो भी लिख सकते हो। देन यहाँ पे आप लूप भी लगा सकते हो, लूप अभी हमने कंडीशनल डीक्यूएल कमांड लिखे जा सकते हैं, कंडीशनल कमांड लिखे जा सकते हैं, लूप लिखा जा सकता है। इसके अंदर हम वो नहीं लिखते, इसके अंदर डीडीएल डीएमएल ये सब नहीं आएगा। ओके, तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये जो होते हैं ये डीक्यूएल कमांड के लिए ही काम करते हैं। ओके, ये इसकी मेन बात है। ओके, तो अब आते हैं ये कैसे करना है आपको, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम रिटर्न, है ना, और डेटा टाइप, देन आपके पास में एच और ये। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने फंक्शन यहाँ पे देखा ना, ये इसमें भी कई टाइप हैं। तो इसमें अब आते हैं ए फंक्शन, फंक्शन ऐसा जिसमें कोई इनपुट ना देना पड़े, तो फंक्शन विदाउट इनपुट, फंक्शन विदाउट इनपुट। और दूसरा फंक्शन विद इनपुट। फंक्शन विद इनपुट ऐसे। ओके, अच्छा, फंक्शन ये हमने क्रिएट तो कर लिया, क्रिएट का मतलब हो गया एक फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट कौन सा, डिफाइन वाला। तो यहाँ पे आपने डिफाइन तो कर लिया, लेकिन फंक्शन, अब फंक्शन डिफाइन कर लिया, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दे दी है, अब फंक्शन को आपको कॉल भी करना होगा। क्लियर है, तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं सेलेक्ट के थ्रू। क्लियर, सेलेक्ट के थ्रू आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो, है ना। तो सब यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखेंगे। तो फंक्शन का नेम, और फिर उसमें जो है आप डेटा पास कर दोगे, है ना। तो आप जो है यहाँ पर डेटा मतलब इनपुट, तो आप इनपुट दे दोगे, है ना। तो इस तरह से आप सेलेक्ट फंक्शन और फंक्शन का इनपुट जो भी आपको देना है ना वो आप दोगे। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये तो लिखा ही नहीं कि आपको यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे आपको पैरामीटर भी तो देने हैं, तो आप पैरामीटर भी यहाँ पर दोगे। क्लियर है, पैरामीटर्स, है ना। और पैरामीटर्स मतलब आप ए बी सी डी जो भी कराना चाहते हो, पैरामीटर, और साथ में उसका क्या दोगे, डेटा टाइप भी दोगे। क्लियर, ये भी आप दोगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट फंक्शन, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम, राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर पैरामीटर्स और उनके डेटा टाइप, जो वेरिएबल, जैसे वेरिएबल जो डिफाइन करते हैं वही पैरामीटर्स हो जाएंगे, है ना। अभी देखते हैं, देन रिटर्न, यहाँ पे लिखना है रिटर्न, और ये जो डेटा टाइप है वो जो आंसर आएगा उसका डेटा टाइप क्या होगा वो यहाँ पर है, और फिर ये आपको ऐसे देना है, ये लिखना है। ओके, चलिए, तो अब एक फंक्शन कॉल करते हैं ताकि ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो। अब यहाँ पे आएंगे, कोई भी एक डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि उसी डेटाबेस के अंदर हमारा वो फंक्शन क्रिएट हो। तो कोई सा भी एक डेटाबेस, जैसे मैंने न्यू बैच ये ले लिया, या अक्टूबर नहीं, उसमें बहुत सारे हैं। ओके, अब सबसे पहले हम फंक्शन को पहले लेते हैं फंक्शन विदाउट पैरामीटर, फंक्शन विदाउट पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर्स। ओके, तो कैसे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसमें वो मुझे ना गुड मॉर्निंग विश करेगा बस। क्लियर है, गुड मॉर्निंग विश करे। तो हमने यहाँ पे लिखा क्रिएट, क्रिएट फंक्शन, और फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम हमने दे दिया विश, है ना, ऐसे और ऐसे लिख लिया। क्लियर, इसके बाद अब यहाँ पे लिखना है आपको रिटर्न। तो रिटर्न में क्या है, गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग क्या है, वैरकर, है ना, वैरकर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैरकर, तो जो आपको आउटपुट आता है उसी का आपको यहाँ वैरकर लिख दिया। क्लियर, फिर एच किया। हाँ, रिटर्न्स, यहाँ पे हमेशा रिटर्न्स लिखना है, ये बात याद रखनी है, रिटर्न्स, और फिर हमने वैरकर एच कर लिया।
ओके। और यहाँ पे हमने लिख दिया रिटर्न भी लिख सकते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे चलो सेलेक्ट, क्लियर है। तो सेलेक्ट भी लिख सकते हो, सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट में क्या लिख दिया, या प्रिंट भी लिख सकता हूँ, है ना, प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे प्रिंट ही ले लेते हैं चलो, या सेलेक्ट ही लिखो सबसे अच्छा, सेलेक्ट, क्लियर। और सेलेक्ट के अंदर यहाँ पे क्या कर दिया आपने, आपने यहाँ पे लिखा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना, ऐसे। ओके, सेलेक्ट एज। अच्छा, एक चीज याद रखना है, एक चीज तो हमने यहाँ पे किया ही नहीं, जैसे ये ना, ये आपके पास में, तो ये डीक्यूएल क्या हो सकता है, एक पूरा बॉडी है, ये फंक्शन की बॉडी है। तो फंक्शन की बॉडी जो होती है हमेशा किस में आती है, बिगिन और एंड के अंदर, है ना। बॉडी जो होती है वो हमेशा बिगिन और एंड के अंदर आती है, तो ये भी आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे बिगिन, ऐसे लिख देंगे बिगिन, और बिगिन के अंदर ये ऐसे देंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको हम एंड भी कर देंगे, तो ये एंड कर दिया ऐसे ना, बिगिन और एंड। अभी भी ये कुछ गड़बड़ हमें दिखा रहा है क्या आपके पास में, इंक्लूड include function cannot return data to client, select statement include। अच्छा, रिटर्न, और रिटर्न में हमने लिख दिया गुड मॉर्निंग। फंक्शन के अंदर ज्यादातर हम ये लिखते हैं रिटर्न, अब क्यों लिखते हैं वो भी देखेंगे अभी। रिटर्न लिखते हैं यहाँ पर, है ना, ये आगे देखो अब सही है। हाँ, तो ये क्या होता है, फंक्शन फंक्शन दो पार्ट में होता है, क्या होता है, एक डिफाइन होता है और दूसरा फंक्शन कॉल होता है। तो फंक्शन जहाँ पे डिफाइन करते हो वहां तो उसकी बॉडी रहती है, लेकिन जब आप इनपुट देके जब इसको रन करते हो तो आपको आंसर यहाँ पर आता है, जहाँ पे कॉल किया जाता है आंसर वहीं आता है। तो वो आंसर हमें रिटर्न करता है कहाँ पर, जहाँ पे कॉल किया जाता है, इसीलिए फंक्शन के अंदर क्या यूज करते हैं, रिटर्न वर्ड यूज। तो अभी ये कोई आंसर नहीं देगा, अभी ये कोई आंसर नहीं देगा आपको, अभी क्या हो गया, ये कमांड सक्सेसफुल हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन डिफाइन हो गया, सिर्फ ये सिर्फ डिफाइन हो गया है, क्लियर। ओके, अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन कॉल। तो फंक्शन को आपको कॉल करना है, तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, सेलेक्ट के साथ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट। ओके, और फिर फंक्शन को अब कॉल करेंगे, तो वो डीबीओ के साथ करना है आपको, डीबीओ के साथ करना है फंक्शन को कॉल, फंक्शन, और इस फंक्शन का क्या नाम था, बेस। और इसमें कोई इनपुट तो हमने दिया नहीं था, तो यहाँ पे इनपुट कुछ नहीं लिखेंगे, और इसको ऐसे रन करेंगे। तो ये देखो, ये कह रहा है गुड मॉर्निंग, है ना, ये गुड मॉर्निंग, देखो गुड मॉर्निंग कहने लगा आपको। डीबीओ डेटाबेस ऑनर है, ये बाय डिफॉल्ट है, ये आपको इसको लगाना है, क्लियर। तो अब ये कैसे इसने गुड मॉर्निंग किया, ये जहां पर भी आप इसको रन करोगे, तो ये जहां पर इसको आपने डिफाइन किया है ये वहां जाएगा, वहां रन होगा, और आपको आउटपुट कहाँ देगा, जहां पे आपने इस फंक्शन को कॉल किया है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रिटर्न, इसीलिए आप यहाँ पे रिटर्न वर्ड यूज करते हो, प्रिंट भी यूज कर सकते थे। यस, ऑनलाइन आया समझ में कुछ। फंक्शन हम क्या, हम मुझे अगर बार बार करना होता है तो हम इस फंक्शन को यूज करते हैं, है ना। तो फंक्शन के अंदर रीयूजेबिलिटी है, तो फंक्शन को यूज करते हैं। जितनी बार आप गुड मॉर्निंग इससे करवाना है आप उससे करवा सकते हो। एक बार और कॉल करो, एक बार और कॉल करो, अब ये फिर से मुझे गुड मॉर्निंग कहेगा, तो जितनी बार इसको कॉल करोगे उतनी बार गुड मॉर्निंग कह देगा, क्लियर। यस सर। समझ गए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में अब देखो हम यहाँ पर बनाते हैं दो, अब ऐसे लिखता हूं, राइट अ क्वेरी, राइट अ क्वेरी, राइट अ क्वेरी टू 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 फाइंड द टोटल ऑफ टू नंबर्स, सिंपल सा टू नंबर्स, है ना। तो आपके पास में क्या है, दो नंबर्स हैं, कभी भी दो नंबर्स हमें ऐड करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिएट, अब इसमें क्या है, इनपुट देना है आपको, क्योंकि दो नंबर है ना, तो दो नंबर आपको देने हैं,
तो आपने लिखा क्रिएट फंक्शन, ओके, और फंक्शन का नाम रख दिया जैसे टोटल, टोटल फंक्शन का नाम दे दिया, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, दो नंबर आप दोगे ना, तो दो पैरामीटर डिफाइन करने हैं, दो नंबर दोगे तो दो, हाँ, दो पैरामीटर आपको देने हैं। तो अब पैरामीटर का मतलब क्या है, वेरिएबल, ओके। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा इसके अंदर, तो हमने दे दिया num1 और num1 में ले लिया int, फिर इसके बाद क्या किया num2, हाँ वो वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल आपने ऐसे कर लिया, क्लियर। तो आपने क्या किया है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द टोटल ऑफ टू नंबर्स। तो आप हमेशा दो नंबर दोगे और उसका आउटपुट आना चाहिए। तो हम क्या कैसे कर रहे हैं, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हैं। देन हमने @ दो नंबर हम देंगे, तो दो वेरिएबल आपको डिफाइन करने हैं, ओके। देन अब आपको क्या करना है, रिटर्न लिखना है, रिटर्न्स, है ना, TURNS, रिटर्न्स। अब दो इंट जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, इंट ही आएगा, तो रिटर्न आपको देना है इंट, ओके, रिटर्न इंट देना है। अब इसके बाद एच किया, क्लियर, और इसके बाद हमने इसकी बॉडी स्टार्ट किया। बॉडी में क्या है, बॉडी में हमने लिख दिया रिटर्न। अब यहाँ रिटर्न लिखना है, यहाँ रिटर्न लिखना है, ऊपर रिटर्न्स लिखना है, ये बात याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे अब आप लिखोगे रिटर्न्स, और रिटर्न्स में क्या करोगे, @num1 प्लस @num2, ओके। ये इस तरीके से आपने दोनों को प्लस करवा के और फिर क्या किया, आपने एंड कर दिया। तो ये देखो, ये एक फंक्शन क्रिएट हो गया, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम टोटल हो गया है। देन हमने यहाँ पे num1 इंट लिया है, num2 इंट लिया है, रिटर्न इंट किया है, एज बिगिन, और ये एंड और रिटर्न, ओके। और इसको हमने सेलेक्ट करके और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखो कमांड सक्सेसफुली आ गया। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन हो गया। फंक्शन को आपको सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन करना है, और ये वाला क्या है, ये है विद इनपुट, ये विद इनपुट है क्योंकि आपने इसमें वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं, ओके। अब इस फंक्शन को हमें दो नंबर देने हैं। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो कैसे, अब फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन का नाम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे फंक्शन का नाम यूज करने वाले हैं, तो कैसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट कमांड, ओके। देन DBO, तो यहाँ पे DBO लगाएंगे। देन फंक्शन का नेम है टोटल, तो यहाँ पे टोटल दे दिया, और इसके अंदर लिखा 10 और 20, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने रन कर लिया। ये देखो 30 आ गया, क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको, और पहला वाला भी काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखें सेलेक्ट और क्या करें, DBO.wish, है ना, तो आपका पहला वाला भी काम कर रहा है। तो अब इस पेज पे आप इसको जितनी बार चाहो उतनी बार यूज करें, मतलब कि एक फंक्शन से एक पेज नहीं, दूसरे पे भी काम करेगा। करेगा। हेलो सर, हाँ, मतलब मैंने जैसे कि न्यूज़ सर ये 10 and 20 क्या है? क्या चीज, फिर से बताओ। 10 and 20 10 एंड 20 में दो नंबर मेरे, अरे दो नंबर यहाँ, नंबर 1 प्लस नंबर 2 का। हाँ, ये num1 की वैल्यू है और num2 की वैल्यू है। ओके सर। अब इसको आप किसी के लिए भी, तो एक बार बना लिया ना आपने, तो अब इसको चाहे आप 30, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपकी 30 लिखा, क्लियर है। तो वो अब कोई से भी नंबर दे दो, वो दो नंबर होने चाहिए, दो नंबर के लिए अब ये काम करने वाला है। तो हमने अब की यहाँ पे ये लिखा और ये लिख दिया और इसको रन कर दिया, तो ये देखो आपको 500 आ गया। तो वो दो नंबर के लिए हमने बनाया था, तो दो नंबर कोई से भी हो सकते हैं। तो वो नंबर आप जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो वो नंबर दोगे, वो इनपुट हो गई है हमारे पास में, ये इनपुट हो गए, क्लियर है, जो यहाँ पे हमने डिफाइन किए हैं। तो ये क्या करेगा, ये जब आप इसको कॉल करते हो ना, जब आप इसको कॉल करते हो तो ये जाता वही है जहाँ पे आपने फंक्शन को डिफाइन किया है। तो वो जो 20 है वो यहाँ पुट होगा, ये 30 यहाँ पुट होगा, ओके। और फिर यह यहाँ आएगा, तो यही तो यहाँ है, तो ये 20 यहाँ आएगा, 30 यहाँ आएगा, और टोटल हो गया 50। तो 50 रिटर्न लिखा है, तो जहाँ पे कॉल करते हो वहीं पे रिटर्न होता है। तो आप जब इसको कॉल करते हो ये इनपुट देने के लिए, तो ये फंक्शन जहाँ पे डिफाइन किया गया है यहाँ पे पुट होगा, यहाँ पे पुट होगा, इसका आंसर ये आएगा। रिटर्न वहीं करेगा जहाँ पे आपने इसको रन किया था, तो रिटर्न वहीं करेगा जहाँ पे ये रिटर्न किया गया।
है ना। तो अब इस ये दो के लिए आपके दो इनपुट कोई से भी हो सकते हैं, कभी भी इस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। अच्छा, हम एक नई क्वेरी ले लेते हैं, न्यू क्वेरी, तो इस पे भी ये काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे सेलेक्ट लिखा हमने, देखो यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, ठीक है, और DBO लिखा, और यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल, DBO डॉट टोटल। ओके, और यहाँ पे हमने दिया 200, और आपके पास में 200 एंड 150 है ना। और इसको हम अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो इस पे भी आंसर करेगा, तो किसी पे भी ये आंसर करेगा, ये इसीलिए तो हम बनाते हैं इसको। हाँ, और आज नहीं, ये कल भी काम करेगा। ओके, अब ये कल भी क्यों काम करेगा, क्योंकि ये मुझे यहाँ पर स्टोर हो गया है, फंक्शन हमेशा स्टोर हो जाता है, तो वो देखते हैं। अब तो आपने जो डेटाबेस सेलेक्ट किया है यहाँ पर, उसी डेटाबेस के अंदर वो स्टोर है। तो यहाँ पे हमने न्यू बैच 8 लिया हुआ है, तो अगर हम आए यहाँ पर और न्यू बैच 8 ये वाला है, इसके अंदर जाएंगे, और इसके अंदर आपके पास में है प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर, है ना। प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर देखो आपके पास में है फंक्शन, तो फंक्शन में आपको ये क्या है, ये सिंगल वैल्यू दे रहा है ना, सिंगल वैल्यू, तो ये आपके पास में क्या हो गया, ये देखो वैस, है ना, दोनों है, ये दोनों दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे ये दोनों दिख रहे हैं, क्या जी, हाँ, ये दूसरे डेटाबेस में रन नहीं होगा, ये सिर्फ इसी डेटाबेस में है ना, तो इसी पे रन होगा। हाँ, क्लियर है, ये आपको ऐसे कर लिया आपने। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में मुझे ना आपको अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। चलो अब एक और लेते हैं, इनपुट के साथ ही लेते हैं, तो क्रिएट अ फंक्शन, ऐसे मुझे यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द स्टेटस ऑफ गिवन नंबर एज इवन और ऑड। मैं आपको एक नंबर दूंगा, वो इवन है या ऑड है, बस इतना मुझे बताना है आपको। इसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करना है आपको, है ना। तो राइट अ क्वेरी नहीं, राइट अ फंक्शन, है ना, ऐसे राइट ए फंक्शन, और आपको यहाँ पे नंबर दूंगा और मुझे बताना है वो इवन है या ऑड है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, तो हमने लिखा है यहाँ पे क्रिएट अ फंक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, ये लाइन तो सब में कॉमन रहेगी, क्रिएट फंक्शन। ओके, और इसको नाम दे दिया इवन ऑड, नाम हम कोई सा भी दे सकते हैं, इसके अंदर एक नंबर देंगे। तो अब नंबर आपको एक पैरामीटर डिफाइन करना होगा, और इंट में देना है तो आप एक वेरिएबल इसके अंदर डिफाइन करना है। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपके पास में क्रिएट फंक्शन का नेम, और उसके अंदर पैरामीटर, और उसका डेटा टाइप भी होना चाहिए। पैरामीटर का नाम हमेशा @ से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो एक वेरिएबल है, तो ये एक एज ए वेरिएबल काम करेगा। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया, क्रिएट फंक्शन इवन ऑड, देन नाउ ये ले लिया। ओके, अब यहाँ पे ये रिटर्न है, तो रिटर्न क्या करना है, रिटर्न आपको इवन ऑड करना है ना, रिटर्न तो इवन ऑड में दिखाना है, तो वो क्या होगा, वैर या कैर भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वैर और ये ले लिया 30। क्लियर, इवन और ऑड रिटर्न्स, यस रिटर्न्स एस, हाँ रिटर्न्स, ये देखो ये बात ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पे रिटर्न्स लिखना है। ओके, देन एज किया, एज में फिर आपने यहाँ पे लिखा बिगिन। ओके, अब बिगिन में कैसे करेंगे, तो इफ लिया, इफ अब लगाएंगे ना, चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे इफ लगाया, इफ में क्या किया, जो यहाँ पे नम है उसका आपके पास में है ना 2 = 0, अगर ये है तो क्या हो गया, तो वो इवन है। ओके, अब आपको एक चीज पता है, आपने जब इफ के अंदर भी बॉडी होती है तो वहां पर भी क्या लगेगा, बिगिन लगेगा। क्लियर है, अब ये इफ की बॉडी स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर भी आपका बिगिन लगेगा, और बिगिन में यहाँ पे हम करेंगे आपके पास में रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न RETU। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, एक वेरिएबल और बना देते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं स्टेटस। क्लियर है,
स्टेटस में इसका डेटा टाइप हम रख रहे हैं varchar, तो यहाँ पे हमने varchar और यहाँ पे लिख दिया 30 या 20, जो भी लिखना है आप यहाँ पर एक दो वेरिएबल बनाए। ओके, अब देखो आपके पास में क्या लिखा, हमने इफ लिखा, और अगर ऐसा है तो बॉडी स्टार्ट होगी, और बॉडी स्टार्ट में हमने लिख दिया सेट, सेट है ना, और सेट में @स्टेटस डाला है ना, और स्टेटस के अंदर यहाँ पे लिख दिया इवन। ओके, और इस बॉडी को कर दिया एंड। क्लियर है? तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस स्टेटस के अंदर क्या सेव हो जाएगा, इवन। ओके, और इसको ऐड कर दिया। अगर ऐसा नहीं होगा, है ना, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो एल्स पार्ट आएगा, तो एल्स पार्ट ले लिया। ओके, एल्स पार्ट लिया, और एल्स की भी क्या होगी, बिगिन, बॉडी स्टार्ट होगी तो बिगिन किया, और अगर एल्स पर आ गया तो क्या किया, सेट कर दिया, और सेट में कर दिया स्टेटस, और स्टेटस में हमने क्या लिख दिया, स्टेटस में लिख दिया आपकी ऑड। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आता है तो ऑड हो जाए, और इसको भी हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया। ओके, अब ये आपका क्या हो गया, इफ भी स्टार्ट, इफ भी हो गया और एल्स भी हो गया, है ना। अब ये वाला जो बिगिन है, ये वाला जो बिगिन है, अब इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, रिटर्न। रिटर्न तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, और फंक्शन बिना रिटर्न के काम नहीं करता, ये याद रखना है, रूल है ये। तो रिटर्न, और रिटर्न में क्या कर दिया हमने, स्टेटस। तो अगर वो आपके पास में इवन होगा, अगर वो इवन होगा, अगर इवन है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर क्या सेट हो गया है, इवन। क्लियर है? तो ये रिटर्न क्या कर देगा, इवन। और अगर ये नहीं है, ट्रू नहीं है, तो वो एल्स पर आया, और एल्स में क्या सेट हो गया, ऑड, तो वो रिटर्न कर देगा ऑड। ओके, और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपने बिगिन स्टार्ट किया है, तो ये फंक्शन का जो बिगिन है वो भी एंड करना होगा। ओके, तो ये हमने ऐसे किया है, देखो। हाँ, रिटर्न भी कर सकते हैं। क्लियर? ये इस तरीके से देखो, कुछ समझ में आया क्या किया हमने, ये है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्रिएट, और दो चीजें हमने, एक नंबर और एक स्टेटस नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया है। ओके, देन यहाँ पे हमने लिखा एज रिटर्न्स में बैरकर क्यों, क्योंकि यहाँ पे इवन और ऑड रिटर्न हो रहा है, तो ये बैरकर में आएगा। ओके, इसके बाद फिर हमने बॉडी स्टार्ट किया। बॉडी स्टार्ट, ये जो बिगिन और ये वाला जो एंड है वो फंक्शन का बिगिन और फंक्शन का एंड है। ओके, अब इन बिटवीन आपके पास में इफ और एल्स है, तो इनकी एक बॉडी स्टार्ट की है और उसमें स्टेटस सेट किया है। इनमें से कोई हमारा नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो स्टेटस में एक ही चीज आएगी, या तो इवन होगी या फिर ऑड होगी। तो फाइनली जो आपका ये जो रिटर्न है वो फाइनल है, तो फाइनल इस स्टेटस के अंदर या तो इवन सेव होगा या फिर ऑड सेव हुआ होगा, वही हमें रिटर्न कर दे। अब इस फंक्शन को, हाँ वैसा भी कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आएंगे और ये कमांड सक्सेसफुली हो गया, है ना, कमांड सक्सेसफुल हो गया। अब इसको कॉल करेंगे, तो हमने फंक्शन डिफाइन किया है, अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट। ओके, तो फंक्शन को कॉल किया, देन यहाँ पे लिखा dbo डॉट, और क्या फंक्शन का नेम देना है, इवन अंडरस्कोर ऑड, और इसके अंदर एक नंबर दे देना है, मैं अभी 20 दे रहा हूँ। ओके, और इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, ये एक बार देखते हैं क्या एरर आ रहा है। तो आपके पास में इवन नहीं, वो तो आपके पास में वो सेट, अच्छा, हाँ ये आपने गड़बड़ कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया। क्लियर है? हाँ, तो ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने क्या है, इनसफिशिएंट नंबर। क्लियर है? तो आपने यहाँ पे कितने डिफाइन किए, यहाँ पे 2 डिफाइन कर दिए, 2, और यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो एक ही दे रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा, जितने डिफाइन किए उतने की वैल्यू यहाँ पर देनी ही होगी। तो अब ये क्रिएट हो गया, अब कैसे इसको चेंज करें, तो आपको पता है जब स्ट्रक्चर एक बार क्रिएट हो जाता है उसमें जब चेंज करना होता है तो क्या, अल्टर यूज करते हैं। क्लियर है? तो अल्टर अब यहाँ से हम कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको ही अब अल्टर करने की जरूरत पड़ जाएगी,
ओके, तो अब इसको हटाता हूँ और यहाँ पे अल्टर। लेकिन अल्टर करेंगे क्या? तो अल्टर टेबल, टेबल का नेम अभी बता रहा हूँ ना। अब अल्टर फंक्शन और फंक्शन का नेम, क्लियर है। ये जो स्टेटस है ना, ये यहाँ नहीं होगा। ये स्टेटस कहाँ लगेगा, वो इस स्टेटस को यहाँ नहीं रखेंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक ही रखेंगे जो कि होगा नंबर। तो अब इसको जो है ना डिफाइन जब करेंगे तो यहाँ पर कर देंगे इसको यहाँ, क्लियर है। तो ये वेरिएबल अब यहाँ होगा और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेंगे डिक्लेयर। तो यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर दो, क्लियर। तो ये यहाँ पर डिफाइन होगा, वहाँ नहीं। ओके, अब ये देखो, ये इफ और एंड दोनों के बाहर है ना ये, तो यहाँ से ये लेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसको अल्टर कर देते हैं। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया, क्लियर। तो अब क्या किया, अब देखो यहाँ से हम एक नंबर देंगे, सिर्फ एक नंबर देंगे। अब यहाँ आएंगे, अब ये वेरिएबल एक डिक्लेयर हो गया, क्लियर है। स्टेटस नेम से ये नंबर यहाँ पुट होगा, क्लियर। अगर ये नंबर का रिमाइंडर 0 है तो वो इवन है, तो यहाँ पर ये बॉडी आ जाएगी और ये जो स्टेटस है इसके अंदर इवन सेट हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद फिर क्या आएंगे, फिर अगर ये इवन नहीं है, ऑड है, तो ऑड में क्या हो गया, एल्स में आएगा और इसके अंदर ये वाला सेट हो जाएगा। फाइनली आपका एंड आ जाएगा। तो जो भी सेट हुआ होगा, या तो इवन होगा तो ये रन हुआ होगा, और अगर ऑड होगा तो ये वाला रन हुआ होगा। दोनों में से कोई एक ही रन होगा। तो जो भी रन होगा उसी की वैल्यू इसके अंदर होगी, तो उसी को मैंने रिटर्न करा लिया, है ना। तो उसी को रिटर्न करा लिया, तो आपको वहां पे इसीलिए वो गड़बड़ आ रहा था, है ना। अब इसको कॉल करते हैं एक बार, अब करके देखते हैं। तो अब हमने इसको कॉल किया सेलेक्ट, देन dbo डॉट इवन और अंडरस्कोर ऑड, और इसके अंदर जैसे हमने 20 लिया है तो 20 ले लिया, और इसको एक बार कॉल करते हैं। ये देखो इवन है, क्लियर। और अगर हम यहाँ पे एक कोई ऑड नंबर ले, ऑड नंबर जैसे हमने 21 ले लिया, तो ये ऑड आना चाहिए। तो ये हमारा ऑड, क्लियर। तो वो उस वजह से ही आ रहा था। एक बार बनाइए इसको और करके देखिए जरा। जैसे जब सिर्फ इवन और लिया हूँ, as begin if number divided 2 is equal to 0, begin return even आएगा। फिर else begin if number divided 2 does not equal to 0, return on। तो end सही है। ये सही है, लेकिन इससे क्या होता है, इससे आपका फंक्शन का एक ही रिटर्न होना चाहिए, एक ही फाइनल रिटर्न होना चाहिए। आपके में क्या है, इसमें दो जगह रिटर्न है, क्लियर है। तो ये वाला काम नहीं करेगा, नहीं। इसमें क्या है, इसमें वो अलग अलग ले रहा है। आपने ये एंड कर दिया ना, ये एंड कर दिया, एक बिगिन और एंड नहीं किया आपने। यहाँ पे इस वाले बिगिन का एंड नहीं किया। जितनी बार बिगिन होता है उतनी बार एंड होता है ना। तो ये हो गया। अब ये एक बार रिटर्न कर दिया, है ना। फिर यहाँ पे आए बिगिन और एंड, बिगिन एंड यहाँ पे अच्छा, इसमें रूल नहीं लगेगा ना, एल्स में दोबारा नहीं लगता, ये इफ नहीं लगता। तो एल्स में तो एक ही रहता है ना। ये तो आपने रूल यहाँ लगा दिया, तो रूल यहाँ लग गया है ना। अब ये, तो अब ये रिटर्न एक ही करेगा। तो ये एंड हो गया यहाँ, ये एंड हो गया यहाँ। तो इसको समझ में नहीं आता कि रिटर्न क्या करना है। तो फाइनली एक और रिटर्न लिखना पड़ता है आपको। अब इसमें से क्या रिटर्न करवाओगे फिर, क्लियर है। तो इसीलिए वो आपके पास में ये क्लोज हो गया, यहाँ पर ये क्लोज हो गया, यहाँ पर ये क्लोज हो गया, क्लियर है। तो ये जब क्लोज हो जाता है तो फिर रिटर्न नहीं करता। तो फाइनल इसमें से क्या रिटर्न करा रहा है वो आपको यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ता है। तो आपने रिटर्न तो कुछ लिखा नहीं, यहाँ पर किसी को वैल्यू अंदर सेट नहीं की ना, तो आप रिटर्न नहीं लिख सकते। तो इसीलिए आप इस वाले केस में इसको नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये फंक्शन नहीं होता तो आप रिटर्न तो ऐसे ही लिखते हैं, क्लियर है। लेकिन ये फंक्शन है, तो फंक्शन में क्या है, एक अलग से आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा। फंक्शन में ये वाला रिटर्न आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये वाला जो रिटर्न है ना, वो फंक्शन की बॉडी में है। ये देख रहे हो, ये बिगिन और ये एंड है। तो ये बिगिन और एंड किसका है, फंक्शन का है ना। और ये जो आपका, आप यहाँ पे जो रिटर्न लिख रहे हो ना, वो तो इफ का है, और यहाँ पे जो रिटर्न लिख रहे हो वो एल्स का है, क्लियर है। तो उससे काम नहीं करेगा।
ये वाला जो रिटर्न है ना वो फंक्शन का है। ये तो यहाँ क्लोज हो गया, ये यहाँ क्लोज हो गया। ये वाला जो रिटर्न है वो फंक्शन का है। तो यहाँ पे आपको यहाँ रिटर्न लिखोगे, यहाँ रिटर्न लिखोगे तो वो काम नहीं करेगा। कितने रिटर्न हो गए? 3 रिटर्न हो गए। क्लियर है? तो वो काम नहीं करेगा, इसीलिए हमने क्या लिखा है? सेट लिखा है। तो हम यहाँ पे सेट करवाएंगे और फाइनली ये एंड हो गया है, ये यहाँ एंड हो गया है। फाइनली हमारा ये जो रिटर्न है वो फंक्शन का है, तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से करना है अलग अलग। अगर जैसे हम फंक्शन नहीं बनाते, सिर्फ अगर हमें ये चेक करना होता है कि इतना इतना सिर्फ फंक्शन नहीं, तो इसका भी एक रिटर्न रहता और एक इसका रिटर्न रहता जो हमने पहले किया हुआ है। लेकिन अगर ये फंक्शन के अंदर है तो फंक्शन के अंदर एक ही रिटर्न होगा और वो फाइनल होगा। क्लियर है? इसलिए आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। ये डिक्लेयर नहीं किया ना हमने। जी सर, हो गया। स्टेटस तो आपने डिक्लेयर नहीं किया। ओके, एक डिक्लेयर और स्टेटस तो है नहीं ना, देखो कहीं पे है ना, तो आपको यहाँ पे स्टेटस लिखना है ना। अब बनाएगा। ओके, क्रिएट फंक्शन चेक, चेक ले लिया और इंट किया, रिटर्न ले लिया, बिगिन किया। बिगिन के अंदर डिक्लेयर नहीं करना है, बिगिन के बाहर डिक्लेयर करना है। अच्छा, आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। हाँ ठीक है, बिगिन। अच्छा, ये फंक्शन वाला है ना, तो ये आपने डिक्लेयर कर लिया। फिर यहाँ पे इफ लिया, इफ का बॉडी हो गया, ये सेट हो गया। देन यहाँ पे एल्स ले लिया, बिगिन, सेट और रिटर्न है। हाँ ठीक है। तो फिर इसमें क्या गड़बड़ है ना, कुछ क्या गड़बड़ है? सिंटैक्स नियर बिगिन फंक्शन, बिगिन और रिटर्न। सर एक क्वेश्चन था। हाँ यस सर जैसे हम 9 नंबर से बड़ी डिजिट को ले रहे हैं तब नहीं बता रहा हो ऑड इवन। क्या चीज? जैसे 9 हाँ, तो नंबर से आप- बड़ी डिजिट को ले रहे हैं तब नहीं बता रहा। हाँ तो तो इसकी लिमिट है? आप हाँ, इसमें आपको बिग इंट करो, बिग इंट, बिग इंट कर लो। ओके सर। कैरियर सिखा रहा है। यहाँ पे एज लिखा है, देन यहाँ पे आपने बिगिन लिख दिया। बिगिन के बाद आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, ठीक है। फिर आपने ऐसे लिखा, थोड़ी सी विजिबिलिटी, वैसे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेटस में आपने इवेंट डाल दिया, स्टेटस डिफाइन किया, ये ले लिया। देन यहाँ पे ये लिखा बिगिन, और बिगिन में आपने ओके, और ये वाला ये यहाँ पर सेट किया। ओके, और यहाँ पे आपने अच्छा ये बिगिन का, इस वाले बिगिन का एंड नहीं किया, ये एंड नहीं किया तो इसीलिए अभी भी है चेक। क्रिएट फंक्शन और चेक, चेक नम ले लेते हैं, @num int यहाँ है तो चेक, चेक पहले से कुछ कमांड होगा, रिजर्व कीवर्ड है। ओके, तो उस वजह से वो नहीं है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट अब हम टेबल से कोई डेटा लेते हैं, है ना, फंक्शन। तो टेबल से एक डेटा लेते हैं और फिर इसमें चीजों को देखते हैं। तो नॉर्मल एक टेबल डेटा लेते हैं। तो फंक्शन ऑन टेबल डेटा,
फंक्शन ऑन टेबल देता है। ओके, तो जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और सेल्स का स्टेटस हम टारगेट मीट हुआ या नहीं हुआ बस इतना दिखाना है मुझको, क्लियर है। तो यहाँ पे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट कमांड। ओके, क्रिएट में हमने लिख दिया फंक्शन और यहाँ पे हमने डाल दिया सेल्स स्टेटस। तो फंक्शन का नाम है हमारा सेल्स स्टेटस। ओके, देन इसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हम टोटल सेल्स लेंगे। तो हम यहाँ पे टोटल सेल्स नाम से, और वो आएगा मनी में, तो हमने यहाँ पे मनी में डिफाइन कर लिया। ओके, एक वेरिएबल बनाया। ओके, देन इसका रिटर्न, तो रिटर्न हम स्टेटस यानी बस सेल्स मीट हुआ या नहीं हुआ और टारगेट मीट हुआ या नहीं हुआ इतना मुझे दिखाना है। तो वो हमारा क्या आएगा, varchar में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न्स और रिटर्न्स में अब की यहाँ पे लिख देंगे varchar। ओके सर फंक्शन में एस नहीं आएगा, फंक्शन में ओके, देन अब इसको करेंगे एच, है ना। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम बिगिन स्टार्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक स्टेटस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं एक वेरिएबल जिसका नाम है स्टेटस या सेल्स स्टेटस, जो भी आपको देना है, सेल्स स्टेटस नेम देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने सेल्स स्टेटस ले लिया। ओके, देन अब इसके अंदर किस तरह का डेटा आएगा, varchar आएगा, है ना, क्योंकि इस अंदर आप स्टेटस कर रहे हो तो मैंने इस बार दे दिया यहाँ पे 50। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक चीज आपको, एक और वेरिएबल यहाँ पे आपको करना होगा, एक और वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो एक और वेरिएबल लेते हैं और इस क्या चीज, इसमें अगर आपके पास में क्या है, टोटल सेल्स मेरी एक इससे ऊपर है तो टारगेट मीट दिखाना है और इससे कम है तो टारगेट नॉट मीट दिखाना है। ओके, अच्छा एक चीज और ले लेते हैं, इसमें हम कैटेगरी वाइज टारगेट देखना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज टारगेट। तो एक और वेरिएबल यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। ओके, और उसमें हम कैटेगरी भी पास करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं कैटेगरी, कैटेगरी, और कैटेगरी क्या रहेगी, varchar रहेगी। तो यहाँ पे हम varchar और varchar में हमने 30 ले लिया। ओके, अब यहाँ पे हमने ये लिखा है स्टेटस, यहाँ इसमें तो हम स्टेटस सेव करेंगे, लेकिन एक वेरिएबल यहाँ पे एक और डिफाइन किया है। ओके, और इस वेरिएबल के अंदर हम टोटल सेव करेंगे, टोटल या टोटल्स, हमने टोटल तो ऊपर ही ले लिया है ना, तो यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, चलो छोड़ दिया जस्ट। ओके, देन अब यहाँ पे हम लिखेंगे, तो हमने लिखा इफ अब लेकिन आपके पास में क्या है, टोटल सेल्स के अंदर कोई डेटा भी तो आना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक और ले ही लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं टारगेट। टारगेट, हाँ वो अभी देख रहे हैं ना टारगेट, तो टारगेट भी यहाँ पे ले लेते हैं मनी में। ओके, एक वेरिएबल और टारगेट में हमने वैल्यू सेट कर दी, क्लियर। टारगेट में यहाँ पे लिख दिया टारगेट, और टारगेट में हमने यहाँ पर वैल्यू सेव कर ली, सेट कर दिया। जैसे टारगेट आपका है 50,000 का, क्लियर, 50,000 यहाँ पे ले लिया हमने, क्लियर, 50,000 ले लिया, है ना। ओके, अब दूसरा आपके पास में ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर भी आपको एक सेट करना है। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे लिखा सेट, और ये है ना, और इसके अंदर अब टेबल से डेटा आएगा। ओके, तो टेबल लिखा, यहाँ पे हमने सम ले लिया, सेल्स ले लिया, है ना। मैं ये डेटाबेस अपना अक्टूबर वाला, इसमें पता नहीं वो टेबल होगी नहीं, तो अक्टूबर वाला मैं इस पे अक्टूबर 21 पे इसको अप्लाई करना चाहिए। तो सेल्स ले लिया यहाँ पर। ओके, इस सेल्स में हमने क्या किया, इसको फ्रॉम और ऑर्डर सेल से डेटा ले लिया। तो यहाँ पे लगाया फ्रॉम और ऑर्डर सेल से डेटा लेके, और इसके अंदर हमने सेव कर दिया, क्लियर है। तो इस टोटल के अंदर क्या जाएगा, टोटल के अंदर गया ये डेटा, ये हम कर ही चुके हैं, है ना। तो ये डेटा इसके अंदर आ जाएगा। ओके, टारगेट है ये, और ये डेटा आया है, लेकिन अब ये कैटेगरी क्या है,
तो कैटेगरी यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पे हम देंगे वेयर। क्लियर? वेयर में हमने यहाँ पर दे दिया कैटेगरी कॉलम, तो कैटेगरी कॉलम इक्वल्स, इक्वल्स में जो आप यहाँ पे कैटेगरी प्रोवाइड करोगे वो कैटेगरी कहाँ पे लग जाएगी, वो यहाँ पे। तो ये हमारी यहाँ पे ये कंडीशन हो गई। क्लियर है? ये टोटल सेल्स हमारा इसके अंदर आ गया। क्लियर है? सब चीजें हो गई हैं। और ये हमने जो टारगेट लिखा था वो टारगेट यहाँ पर है, स्टेटस अब अंदर आएगा। तो अब यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पे जो हमने टोटल सेल्स लिया, ये जो टोटल सेल्स है ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट के बराबर है, क्लियर है? ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट के बराबर है तो टारगेट मीट है, अदरवाइज टारगेट नॉट मीट है। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? और बॉडी में हम क्या करने वाले हैं, सेट। क्लियर? सेट कर देंगे किसमें, सेल्स स्टेटस के अंदर। सेल्स स्टेटस के अंदर हम अब यहाँ पे सेट करेंगे और सेट क्या करेंगे, टारगेट मीट, है ना? तो यहाँ पे हमने लिख दिया टारगेट मीट, टारगेट मीट। और आपको बिगिन के अंदर हम बहुत सारी चीजें भी डाल सकते हैं, है ना? अभी चलो इतना ही लिखते हैं। तो टारगेट मीट कर दिया यहाँ पर। ओके, देन और इसको क्या किया, इसको हमने इस एंड को, इस बिगिन को क्या कर दिया, एंड कर दिया। इसकी बॉडी एंड हो गई, इसकी बॉडी को एंड कर दिया। ओके, अब अगर टारगेट नॉट मीट है तो फिर क्या आएगा, तो एल्स पार्ट आएगा। तो एल्स पार्ट भी यहाँ पे लिखा है हमने और इसकी भी बॉडी स्टार्ट की बिगिन, है ना? और बिगिन अगर यहाँ पे आ गए तो सेट किया स्टेटस के अंदर और सेल्स स्टेटस में हमने ले लिया क्या, कि टारगेट नॉट मीट। टारगेट नॉट मीट ऐसे, है ना? इसको भी एंड कर दिया। ओके, अब आपको पता है एक बार फिर से क्या करना है, रिटर्न लेना है, क्योंकि जो भी सेव हो गया होगा टारगेट के अंदर वो रिटर्न इस सेट इसके अंदर आ गया होगा। तो इसको कैसे कॉल करेंगे, फिर से रिटर्न लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने रिटर्न लिखा और जो भी स्टेटस है उसको कॉल कर लिया। तो ये स्टेटस को कॉल कर लिया और फिर एंड कर दिया। तो हमने ये एंड कर दिया। तो ये एंड जो है वो इस वाले का एंड है। ये जो आपके पास में बिगिन है वो ये हो गया, ये बिगिन, ये एंड हो गया। तो ये सब चीजें एंड हो गई है, उसके बाद रिटर्न किया है। तो ये फंक्शन का रिटर्न है जो आपने यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये फंक्शन का रिटर्न है। अब इनमें से कोई एक ही चीज ट्रू होगी, या तो आपका इफ ट्रू होगा या फिर एल्स, है ना? तो अगर इफ ट्रू है तो उसके अंदर स्टेटस के अंदर ये सेव हो गया होगा, और अगर एल्स पे आएगा तो स्टेटस के अंदर ये सेव होगा। इनमें से कोई एक ही इसके अंदर आएगा तो वही हमारा स्टेटस होगा। ओके, और वो डिपेंड किस पे करेगा, टारगेट एंड कैटेगरी पर। क्लियर है ना? ओके, अब इसको हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो देखो कमांड सक्सेसफुली आ चुका है। ओके, अब इसको कॉल करके देखते हैं। तो कॉल जब करोगे तो दो चीजें देनी है आपको, एक देना है टोटल सेल्स और दूसरा आपको देना है आपके पास में, अच्छा एक और हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। ये टोटल सेल्स हमें यहाँ तो डिफाइन ही नहीं करना था, टोटल सेल्स तो हमें यहाँ देना था ना, ये यहाँ से आना चाहिए था। तो टोटल सेल्स हमें यहाँ डिफाइन करना था, ना कि यहाँ अगर हमने डिफाइन कर दिया तो क्या इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें देना पड़ जाएगा। तो वो देना तो हम बाद में, वो तो हमारे टेबल से आ रहा है ना, वो तो टेबल से आ रहा है। तो ये चीज अब नहीं करेंगे, है ना? तो इसको फिर से क्या करना होगा, अल्टर करना पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने क्रिएट तो कर दिया है। जिसने क्रिएट नहीं किया है वो अब जो है यहाँ पे ला सकते। ओके, तो ये चीज एक गड़बड़ हो गई। तो ये चीज हमें यहाँ देने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है? लेकिन ये चीज आपको यहाँ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ तो दोगे ना, अदरवाइज ये कहाँ जाएगा। तो आप यहाँ तो उसको डिफाइन करोगे ही करोगे। तो ये चीज यहाँ ना डिफाइन करके, यहाँ नहीं डिफाइन करनी थी, इसको यहाँ डिफाइन करना। क्लियर है ना? ये करना था। मैं इसको अल्टर ऐसे कर लेंगे। क्लियर? तो ये हमारा चेंज भी हो जाएगा। तो समझ गए ना वो क्यों चीज वहां नहीं देनी है, क्योंकि फिर आपको वो जब आप फंक्शन कॉल करोगे तो वो देना पड़ेगा। तो वो तो टेबल से आ रहा है तो हम क्यों देंगे, है ना? हम देंगे तो स्टैटिक हो जाएगा। क्लियर है? तो वो तो टेबल से, यही तो हम चाहते हैं कि इसमें ऑटोमेशन चले, तो ऑटोमेशन कर लिया इसको। तो यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया, कमांड सक्सेसफुली आ गया। कमांड सक्सेसफुली के बाद अब इसको क्या करते हैं, एक बार कॉल कर लेते हैं। तो अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे सेल्स स्टेटस।
इस फंक्शन को कॉल करेंगे और कैसे कॉल करेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट और सेलेक्ट के बाद DBO डॉट, है ना, ये लिखा। और फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, कैटेगरी का अब एक ही पैरामीटर है कैटेगरी, तो कैटेगरी के अंदर हमने लिख दिया टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी दे दिया और इसको क्लोज किया। अब देखते हैं टारगेट मीट, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, टारगेट मीट आ गया, देखो आ गया, तो टारगेट मीट है। ओके, अब इसके अंदर कंज्यूमर भी है, तो कंज्यूमर में अगर देखें कंज्यूमर का टारगेट आपके पास में, कंज्यूमर का टारगेट मीट हो रहा है या नहीं, तो कंज्यूमर भी इसके अंदर डाल सकते हैं, कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर का टारगेट मीट हो रहा है, टारगेट नॉट मीट, यानी हमारा हमारा फंक्शन काम कर रहा है, दोनों चीजें आ रही हैं। क्लियर है, एक बार करके और पहले समझिए, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, पहले करिए और समझिए कि क्या कह रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि कैटेगरी के बेस पर मुझे ये देखना था कि टारगेट हमारा मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, और जो डेटा था वो हमारा टेबल में था। ओके, तो हमें सिर्फ कैटेगरी ही एज ए इनपुट पास करना था, इसलिए हमने कैटेगरी को फंक्शन में उसकी को इनपुट बनाया। ओके, रिटर्न हमारा क्या करना था, वैरचर यानी टेक्स्ट में रिटर्न करना था, इसलिए हमने रिटर्न्स में टेक्स्ट एंटर किया। अच्छा, कैरेक्टर ये जितने डालने हैं, जितने यहाँ पे ये रहेंगे उतने आपको इसके अंदर डालने हैं, तो 20 लगभग में 20 से कम ही है ये, बस इतना। उसके बाद फिर एच किया, ये फंक्शन की बॉडी, ये बिगिन पहला वाला बिगिन जो है और सबसे लास्ट वाला एंड, ये सब फंक्शन की बॉडी है। ओके, और ये जितना भी आपने लिखा है वो सब फंक्शन की बॉडी है। ओके, अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पर। यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमें इनपुट देना पड़ता और ये सब इनपुट नहीं थे। ओके, ये सब टेबल से क्रिएट हो रहे थे ना, तो ये इनपुट नहीं थे, तो इसलिए हमने इस बिगिन के अंदर ये डिक्लेयर किया, ना कि यहाँ। ओके, अगर आपका टारगेट बार बार चेंज हो रहा है, अगर टारगेट भी बार बार चेंज हो रहा है तो उसको भी फिर यहीं डालोगे। क्लियर है, ताकि टारगेट भी आपको देना पड़ जाए। कि अब यहाँ हमारा टारगेट क्या था, एक बार डिफाइंड हो गया था, तो इसलिए हमने यहाँ नहीं डाला। अदरवाइज टारगेट अगर चेंज हो रहा होता तो उसको भी नहीं डाला जाता, और जब आप यहाँ पे इनपुट करते तो टारगेट भी आप पास करते। क्लियर है, तो वो चीज हमारा स्टैटिक था, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं डाला। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने यहाँ पे सेट किया, ये जो हमने यहाँ पे टोटल सेल्स बनाया है, ये इसके अंदर जो जो टेबल से हमारा जो डेटा जो रोज फीड हो रहा है उसके बेस पर ये टोटल क्रिएट करेगा। ओके, देन ये हमारा टारगेट पहले से ही एक ही था, इसलिए हमने यहाँ पे टारगेट को फिक्स किया हुआ है, तो फिक्स टारगेट रहेगा, तो ऐसे डिफाइन कर दिया हमने। अब यहाँ पे चेक किया कि जो हमारा टोटल सेल्स हुआ वो टारगेट से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसके अंदर हमने लिख दिया सेट सेल्स स्टेटस टारगेट मीट। अगर ये नहीं है, ये फॉल्स है, तो एल्स पार्ट पे आएगा और उसमें हमने सेट कर दिया टारगेट नॉट मीट। इसकी इफ की बॉडी यहाँ क्लोज की, एल्स की बॉडी क्लोज कर दी, तो दोनों जो ओपन हुए थे वो दोनों क्लोज हो गए। अब ये रिटर्न लिखा है, जो भी आप इनमें से कोई एक ही एट ए टाइम सेव हुआ होगा, या तो आपका टारगेट मीट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो इसके अंदर या तो टारगेट मीट सेव हुआ होगा या फिर टारगेट नॉट मीट सेव हुआ होगा, उसको फाइनल यहाँ पे रिटर्न करा लिया और फंक्शन की बॉडी क्लोज कर दी, है ना। तो इस तरीके से अब इसको आप जितने चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो। तो हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। तो ये जो है ना, ये काम कौन करता है, ये जो एसक्यूएल डेवलपर है, ये डेवलपर का काम है, ये यूजर का काम नहीं है। यूजर क्या करेगा, यूजर तो बस इतना चलाएगा। क्लियर है, उसको ये नहीं मतलब कि आपने इसके अंदर क्या लिखा है, यूजर ये नहीं लिखता, यूजर ये करता है सिर्फ इतना। तो कोई अगर सब लोग डेवलपर नहीं होते ना, अब लेकिन काम सबको करना है, तो हमने एक ऐसा फंक्शन इसके अंदर बना के देख लिया है, दे दिया है, जिससे कोई भी अपना स्टेटस चेक कर सकता है। तो वो स्टेटस रन करेगा, बस इतना रन करेगा और उसको पता चल जाएगा स्टेटस उसका मीट है या नहीं है। ओके, यस। हेलो सर, जैसे हमें सारी कैटेगरी का एक साथ देखना है कि किसका मीट हुआ है किसका नहीं हुआ है, वो कैसे देखेंगे? तो फिर आपको इसमें कंडीशंस लगानी पड़ जाएगी, सभी का एक साथ, जैसे ग्रुप बाय में देखते हैं वैसा। हाँ, तो आपके पास में सभी का एक साथ अगर लगाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कैटेगरी देने की जरूरत ही नहीं है। तो आप बिना फंक्शन के बना लो, बिना फंक्शन के बना दो, है ना, या बिना इनपुट के बना दो, बिना इनपुट के।
जैसे हमने क्या किया, अगर आपको सभी का देखना है, मतलब टोटल पर देखना है आपको, क्लियर है, टोटल पे देखना है, तो आप क्या करो, हाँ, तो आप यहाँ पे लिखो क्रिएट फंक्शन, क्रिएट फंक्शन, क्लियर। और यहाँ पे आपने समरी स्टेटस, मान लो समरी स्टेटस इसका नाम रख दिया मैंने, या टोटल स्टेटस, ऐसे टोटल स्टेटस नेम दे दिया। ओके, अब आपको यहाँ पर जस्ट ये बस इतना लिखा हुआ है, क्लियर है। ओके, देन अब यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे लिखा रिटर्न, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रिटर्न, रिटर्न्स। और फिर मैसेज, अगर मैसेज दिलवाना है तो आप वैरकर ही लिखोगे, तो यहाँ पे आपने वैरकर लिख दिया और वैरकर में लिख दिया 30, है ना, एच किया। अब यहाँ पे आए बिगिन कर लिया, और बिगिन में आपको एक वेरिएबल तो डिक्लेयर करना ही होगा टारगेट के लिए, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे टारगेट दे दिया, @टारगेट, @टारगेट, तो यहाँ पे हमने टारगेट लिख दिया। और इसमें मनी में, इंट में, फ्लोट में, लेकिन मनी लिखेंगे क्योंकि वो सब मनी है। ओके, देन यहाँ पे लिखा इफ। अब आपको टारगेट को पहले सेट कर दो, टारगेट आपका कितना है ना, तो यहाँ पे हम, अच्छा टारगेट को हम यहाँ पे भी डाल सकते थे, तो टारगेट यहाँ पे भी जैसे हमें पता ही है हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो अब की मैंने कर लिया ये 2 लाख रुपए, क्लियर। तो टारगेट यहाँ पे सेट हो गया हमारे पास में। ओके, अब इस पे हम लगाएंगे इफ। अच्छा, इफ लगा दिया। अब यहाँ पे एक चीज और, एक और आपको डिक्लेयर करना होगा, तो एक और डिक्लेयर किया, और एक और डिक्लेयर में क्या किया, टोटल सेल्स भी तो चाहिए, तो यहाँ पे हमने टोटल ले लिया। अब इस टोटल में क्या किया, इसको भी मनी ले लिया, और मनी में अब इसके अंदर भी वैल्यू सेट करनी है, तो आप कैसे सेट करोगे, सेलेक्ट देन सम ऑफ सेल्स, है ना। और आपकी कोई कंडीशन लगानी नहीं है, क्योंकि आपने कहा है कि सबका चाहिए, तो मैंने सबका ले लिया, तो कोई कंडीशन नहीं लगानी है आपको, तो कंडीशन नहीं लगानी है तो मत लगाओ कंडीशन। तो हमने यहाँ पे सेल्स ऑर्डर ले लिया, है ना, सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर क्यों नहीं है हमारा, यही ऑर्डर सेल्स है, ऑर्डर सेल्स ले लिया, है ना। तो आपकी कोई कंडीशन नहीं है, बस इतना है, क्लियर है। तो ये यहाँ से आएगा, ये इसके अंदर सेव हो गया, ये टारगेट हमारा इतना हो गया। अब इफ कर लिया, इफ हमारा आपके पास में जो टोटल है, जो ये टोटल है जो आपका ये टेबल से क्रिएट हुआ है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट, टारगेट से ज़्यादा है, तो क्या है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आपके पास में बिगिन, और बिगिन में लिखा सेट, है ना। और सेट में क्या किया आपने, स्टेटस यहाँ, अच्छा टारगेट, यहाँ पे एक वेरिएबल और भी तो डिक्लेयर करना होगा ना, जिसके अंदर आप स्टेटस लिखोगे, तो एक वेरिएबल और लिख दिया, और यहाँ पे हमने डाल दिया स्टेटस, नॉर्मल स्टेटस, है ना। और इसको क्या कर दिया, इसको कैर में डिफाइन किया, और कैर में यहाँ पर हमने 30 ले लिया, मान लो ऐसे, क्लियर। ओके, अब यहाँ पे आपने ये डाला कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो जो स्टेटस है, स्टेटस के अंदर क्या आएगा, टारगेट मीट, है ना। तो हमने यहाँ पे टारगेट मीट कर दिया, टारगेट मीट, है ना, और इसको एंड कर लिया। फिर आपके पास में एल्स आया, है ना, और एल्स में क्या कर दिया, बिगिन, और बिगिन में फिर से हमने सेट लगाया, और सेट में एट, और यहाँ पे हमने स्टेटस डाला फिर से, और स्टेटस में यहाँ पे कर दिया आपने टारगेट नॉट मीट, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया आपने, ओके अभी करते हैं, टारगेट नॉट मीट, है ना, ऐसे टारगेट नॉट मीट कर लिया। ओके, देन इसको भी एंड कर दिया, हाँ इक्वल टू करके, और इसको भी एंड कर दिया। देन इसके बाद फिर फाइनल क्या किया, रिटर्न कर लिया, तो यहाँ पे हमने फाइनल रिटर्न कर दिया इसको, स्टेटस को, तो यहाँ पे स्टेटस ले लिया, है ना ये। और इसके बाद क्या कर दिया, इसके बाद यहाँ पे एंड कर दिया, क्लियर। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम, इसमें कुछ भी हमारा था नहीं इसलिए हमने नहीं दिया है। ओके, रिटर्न्स लिखा, कैर, बिगिन, और ये सब कर दिया। यहाँ पे हमने टारगेट, और टारगेट की वैल्यू ये थी, क्लियर। एंड आपके पास में टोटल हमारा ये कैलकुलेट होगा टेबल से, और ये आपके पास में आ जाएगा। चलो एक बार करके देखते हैं, तो जो भी गड़बड़ होगा ये खुद ही बताएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में कंप्लीट हो गया है। ओके, अब इसमें कोई इनपुट तो दिया नहीं है, तो ये हमारा हो गया फंक्शन विदाउट पैरामीटर, है ना। ओके,
अब इसको हम कॉल कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एंड DBO डॉट, और इसको हमने कॉल किया। अब इसमें कुछ देना तो है नहीं क्योंकि डिफाइन तो किया नहीं है, लेकिन आंसर आएगा। तो आंसर देखो टारगेट मीट आ गया। क्लियर है? तो ओवरऑल देखेंगे तो टारगेट मीट हो गया है इस तरीके से। ठीक है अंकित? सर मैं पूछ रहा था जैसे लाइक उधर से सारी कैटेगरी आएंगी और उनके आगे उनका टारगेट मीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पूछ रहा था सर। हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन फिर उतने वेरिएबल्स आपको बनाने पड़ेंगे। सब वेरिएबल्स को दोगे आप। हेलो, एम ऑडिबल? हेलो। हाँ हाँ, यस यस। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे वहाँ पे सारी कैटेगरी आएंगे, जैसे टेक्नोलॉजी, कस्टमर, सारी एक साथ, और उसके आगे टारगेट मीट, नॉट मीट, ऐसा। हाँ तो उसके लिए आपको ना कैटेगराइज करना पड़ेगा डेटा। कैटेगराइज करके आप कर सकते हो, टारगेट मीट, नॉट मीट सब कर सकते हो। उसको भी कल करके देखेंगे। ठीक है? जी सर। आप कल एक बार याद देना ना, उसको भी कर लेंगे। जी सर। वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और कोई वो नहीं है। हाँ वो भी जाएगा। ठीक है? जी सर। ओके।